क्यों थी श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ? क्या रहे वो कारण जिनकी वजह से श्री कृष्ण के भाग्य में आई 16,000 रानियाँ? हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग, जो कि तीसरा युग था, उस समय नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। नरकासुर प्रज्ञ ज्योतिषपुर नाम की जगह में वास करता था। उसका वहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य था। वे अत्यंत ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी भी था। नरकासुर को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। धरती माता और भगवान वराह के पुत्र होने के कारण वे अत्यंत ही शक्तिशाली था, किंतु राक्षस प्रवृत्ति अपनाने के कारण वे असुर कहलाया। नरकासुर अपनी शक्तियों के घमंड में जिस भी राज्य में आक्रमण करता था, वहाँ से एक राजकुमारी को बंदी बनाकर लेकर आता था, और ऐसा करते करते उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। जब नरकासुर ने इंद्रदेव के लोक स्वर्गलोक में आक्रमण किया तो ये देख माता अदिति बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हुए और मदद के लिए सीधा द्वारका नगरी श्री कृष्ण की नगरी आ पहुँचे और माता सत्यभामा से कहा कि नरकासुर से हमें बचाएं। ये सुनते ही माता सत्यभामा ने परम परमेश्वर परम कृपालु श्री हरि श्री कृष्ण जी के पास गुहार लगाई कि वासुदेव मदद करें, और श्री कृष्ण जी ने बिना देरी किए हुए सत्यभामा जी समेत अपने गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर पर आक्रमण कर दिया। नरकासुर का एक सेनापति मूर के नाम से जाना जाता था। मूर ने श्री कृष्ण को रोकना चाहा, लेकिन रोक न सका और श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। श्री भगवान ने मूर का वध किया था, इसीलिए श्री भगवान जी को मुरारी के नाम से भी जाना जाता है। नरकासुर को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण के हाथों मूर का वध हो गया है, तो नरकासुर बहुत क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए आतुर रणभूमि में चला आया। वो अपने घमंड में चूर सोचता था कि वो श्री कृष्ण को ही मार देगा, किंतु हुआ कुछ और ही। श्री कृष्ण ने तो नरकासुर पर हाथ भी नहीं उठाया, क्योंकि नरकासुर का वध तो माता सत्यभामा जी के हाथों होना था। इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ लाए थे। सत्यभामा जी के एक तीर ने नरकासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और सृष्टि को नरकासुर से मुक्ति दिलाई। इसके बाद नरकासुर को मारने के लिए सबने भगवान का धन्यवाद किया और जय जयकार की। श्री भगवान ने जब सब राजकुमारियों को मुक्त होने का आश्वासन दिया और उनसे वापस अपने अपने राज्य चले जाने का आग्रह किया कि आप मुक्त हैं और कृपया अपने अपने राज्य वापस जाएं, इसमें राजकुमारियां दुखी हुई और कहा कि हे परम कृपालु परमेश्वर, हम अपने घर वापस नहीं जा सकती। हमारे घर वालों को अब हम स्वीकार्य नहीं। हम पर नरकासुर की दासी होने का लांछन लग चुका है, जिसे मिटाना अब संभव नहीं। अपने घर लौट जाने से तो अच्छा है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। एक राजकुमारी ने तो यह तक कहा कि जब माता सीता देवी का अवतार होके भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो हम तो केवल मनुष्य हैं, हमें कौन स्वीकारेगा, हम आपकी दासी बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा राजकुमारियों का तर्क था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको अपनी दासी नहीं बना सकता, क्योंकि आपका खोया हुआ सम्मान दासी बनकर नहीं लौट सकता। आपका सम्मान तो केवल एक पुत्री, एक माता या एक पत्नी बनने में है। तो राजकुमारियों ने कहा कि पिता हमें स्वीकारेंगे नहीं, माता हम बन नहीं सकती, और नरकासुर की दासियों से विवाह करेगा कौन। इतने में श्री भगवान ने कहा कि आप सबका सम्मान वापस लौटाने के लिए मैं आपसे विवाह करूंगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां हुई और रही 108 पत्नियां। तो उनके बारे में जानने के लिए हमें त्रेता युग के बारे में कुछ चर्चा करनी होगी। जब श्री राम अयोध्या में राज कर रहे थे, तो 108 राजकुमारियों ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु श्री राम का मन कहाँ सीता के अलावा किसी और में लगता है। इसलिए उन्होंने कहा, इस जन्म में तो मैं सिया का हूँ, किंतु अगले जन्म में अवश्य ही मैं आप सबसे विवाह करूँगा। तो मित्रों, श्री राम श्री कृष्ण एक ही हैं। प्रभु के नाम अलग हैं, किंतु प्रभु हैं एक। इसलिए श्री कृष्ण ने श्री राम जी का दिया हुआ वचन निभाया और इसीलिए उनके 108 विवाह और हुए थे, और इस प्रकार से उनके 16,108 विवाह हुए। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।